साथियों, मेरा संगठन है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़। मैं उसकी तरफ से अपनी बात रख रही हूँ। वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ इस संगठन की, और मैं इसलिए और हमारा संगठन इसलिए अपनी बात रखना चाहता है। और हम लोगों ने उसी दिन रात 29 की रात 30 के 1 बजे सुबह हमने हमारा प्रेस नोट इशू किया था, क्योंकि हमें हैरानी हुई कि इस तरीके से कोई पुलिस आकर किसी मानवाधिकार कार्यकर्ता, वो भी एक सीनियर मानवाधिकार कार्यकर्ता के साथ इस तरह का सलूक करती है। आपको समझना होगा कि कागज एक नहीं और 5 बजे से 10:30 बजे तक बैठे हुए हैं, आपकी इल्लीगल कस्टडी कमरे में चल रही है। और जब वहाँ के वकीलों ने कहा ये नहीं होने देंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे, और उनके भाई स्थानीय थाने में जाके उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये पुलिस आके मेरे भाई को बिना कोई कागज किडनैप करना चाहती है, तो स्थानीय बैंगलोर पुलिस वहाँ पहुंची और वकील भी सारे पहुंचे। फिर जाके जो पहले हम सीआरपीसी में सेक्शन 41A नोटिस बोलते थे, जो निजाम पाशा जी ने पहले हमें बता दिया है कि आपको नोटिस दे के बुला के आपसे बात करेंगे, आपसे पूछा जाएगा। जब 3 साल से कम अपराध की सजा है तो आपको बुलाया जाएगा। और जितनी भी सजाएं थी, तब 11:15 बजे कागज आता है दिल्ली से। आप समझ सकते हैं कि SHO शाहीन बाग एक फ्रंट है, सारा कुछ पीछे से हो रहा है। अगर मेरी FIR 1248 दिल्ली में दर्ज होती है, मैं कैसे 5 बजे बैंगलोर के फ्रेजर टाउन पहुंच सकती हूँ? आप बताइए। मैं तो जयपुर, जो और भी 200 किलोमीटर दूर है, 225, तब भी इतना वक्त लग जाता है। बैंगलोर पहुंचना तो नामुमकिन है। मेरी अपनी पर्सनल जेट तो हो तो भी शायद संभव नहीं होगा। तो ये सारा कुछ ये भी समझना होगा कि एक रात पहले या करीब 9-10 बजे संगठन पे 22 पुलिस वाले उनके दफ्तर पहुंचते हैं। ये एक तरीके का रेड है, इसको दर्ज करना चाहिए। यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं। एक, पूरे संगठन को कमजोर किया जा रहा है, जो इस वक्त एक मंच है जो माइनॉरिटी समाज, मुसलमान समाज इस वक्त सबसे ज्यादा पीड़ित है, जिसको धकेला जा रहा है, जिसकी सिविल लिबर्टीज सप्रेस्ड है, जिसके ऊपर इतना जबरदस्त चुप होने का दबाव है। वो एक मंच APCR दे रहा है, उसके दफ्तर पहुंचे, वहां पे डराने धमकाने, एक चिलिंग इफेक्ट कॉज करने कि सारे वर्कर्स चले जाएं, सिर्फ दिल्ली के वर्कर्स नहीं, जो राज्य भर के। और अगले दिन उनके जो कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर हैं नदीम खान के साथ ये सारा होता है। आपको हैरानी होगी कि जब कागज दे दिया और उनसे बोला ठीक है 30 माने संडे की 1 बजे तक आपको हमारे से बात करनी है, तो दिल्ली पुलिस संडे भी रही, कल मंडे भी रही, और अब निकली होगी जब प्रोटेक्शन दिया है। आप ये बताइए हमें कि इतनी ज्यादा क्यों उतावले हैं नदीम को पकड़ने के लिए? क्या वो बताना चाह रहे हैं? नदीम के जरिए नदीम की गिरफ्तारी या नदीम को इंटेरोगेट या नदीम को हिरासत में रख के क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ये सरासर उसके मानवाधिकार का उल्लंघन है और देश के कानून का उल्लंघन है। देश का कानून इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगा। और मुझे लगता है हम अपनी आवाज पुरजोर रूप से रखने आए हैं 2 बातों के कारण। नंबर 1, जो उन्होंने एग्जीबिशन बनाई, दैट वाज एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल, एब्सोल्युटली लेजिटिमेट। इस वक्त मानवाधिकार के टूल्स क्या बचे हैं? हम शांतिपूर्वक मानव अधिकार के मुद्दे पर संघर्ष करना चाहते हैं। हम ना बंदूक उठा रहे हैं, ना हम मार पीट कर रहे हैं, ना हम गाली गलौज कर रहे हैं। हम सार्वजनिक मंच में हम कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स से लड़ रहे हैं। आप हमें फैक्ट फाइंडिंग करने नहीं देते। कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम जाती है, आप बस्तर में आए दिन मारकाट हो रहा है, वहां 300 से ज्यादा लोग आप कह रहे मार डाल चुके हैं, आप फैक्ट फाइंडिंग करने नहीं देते। अ लेजिटिमेट ह्यूमन राइट्स टूल विच गांधी यूज्ड
used when he went to Champaran. Mahatma Gandhi used that tool. He did a fact finding of the indigo farmers to understand उनकी स्थिति क्या थी. एक मानव अधिकार कार्यकर्ता क्या कर सकता है? स्थिति की रिपोर्ट ही तो रख सकता है ना. और उसके बाद हम क्या बोलते हैं? मैं महिला आंदोलन से हम कहते हैं चुप्पी तोड़ो और उस बात को रखो, उसके लिए मंच ढूंढो. तो एपीसीआर वही तो कर रहा था जो तरह के वायलेशंस, जो प्यूनिटिव डेमोलिशंस या हेट स्पीच के, उनको ही तो उजागर कर रहा था. लिंचिंग कोई बड़ी अच्छी बात है क्या? इस देश की शोभा है. उसके बारे में बात करना से तो देश की शोभा कम हो रही है. आप उसको आपराधिक कर रहे हैं बात करना, और लिंचिंग होने देना सही है. तो मुझे लगता है इस वक्त और ये आपके लिए भी है, सारे मीडिया जगत के लिए है, और वो लोग जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, आपकी लेजिटिमेट ह्यूमन राइट्स टूल्स को टू टॉक अबाउट इट, टू ब्रॉडकास्ट इट, टू इन्वेस्टिगेट, टू पब्लिश, उसको आपको कमजोर करना जा रहा है. और कल आपको अदालत जाने से भी रोका जाएगा. वो कहेंगे अदालत में आपने ऐसी करते ही हैं. अदालत में जितना इंटिमिडेशन आजकल हो रहा है, हमारे साथी लोग लगातार बता रहे हैं. तो पीयूसीएल का क्लियर मानना है कि मानव अधिकार कार्यकर्ता और मानव अधिकार संगठन, एक सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन, एक सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप इस तरीके का बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं. आप उनको आपराधिक कृत्य में नहीं रख सकते हैं. हमारे पीयूसीएल के वाइस प्रेसिडेंट शायद पहली गिरफ्तारी फॉर डिसेंट, फॉर एक्सपोजिंग व्हाट द स्टेट वाज डूइंग 2007 में सल्वा जुडूम को एक्सपोज करने की पहली रिपोर्ट व्हेन द स्टेट मेक्स वॉर ऑन इट्स ओन पीपल, और विनायक सेन की गिरफ्तारी 2007 में हुई. मुझे लगता है हमने उसको सहा है, उस नाइंसाफी को सही है. विनायक सेन के बाद सीमा आजाद और उसके बाद सुधा भारद्वाज, स्टैन स्वामी, हम लगातार सह रहे हैं इस चीज को. तो ये केवल हमारी बात नहीं है, ये सब लोगों की बात है, एक एक कार्यकर्ता की बात है जो इस वक्त अपनी आवाज खोल रहा है. आपने इस माहौल में डर बना के रख दिया है. आप हमको बोलने नहीं देते, और जो निडर होके बोलता है आप उसको जेलों के पीछे सलाखों में रखना चाहते हैं. हम अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, हम निडर होके बोलेंगे. आप हमको रोकेंगे, हम आपसे लड़ेंगे मानव अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल टूल से, लेकिन आप हमको रोकने नहीं देंगे. तो हम चाहते हैं ये पूरी चीज एक्चुअली एक्सपोज होनी चाहिए भाई कौन करवा रहा है, क्योंकि उस एग्जीबिशन में हेट मॉन्गर्स के तहत नरेंद्र मोदी का नाम है. इसलिए आप विवश हो रहे हैं कि कैसे लिख दिया. आप इसलिए भी विवश हो रहे हैं क्योंकि अमित शाह का नाम है. आप क्या इसलिए विवश हो रहे हैं क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम है. इन सब के खिलाफ केसेस है. मैंने खुद बांसवाड़ा में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक भाजपा के लीडर के तहत स्पीच दी थी ऑन मंगलसूत्रा, मैं खुद गई थी एफआईआर दर्ज करने. हम भागे हैं एक जगह से दूसरी जगह, अभी भी पेंडिंग चल रही है बांसवाड़ा में. तो क्या हम दर्ज नहीं कर सकते कि ये स्पीच जो उन्होंने दी ये नफरत की श्रेणी में आती है? तो क्या हम लिखेंगे नहीं? क्या हम उसको बताएंगे नहीं? क्या पीयूसीएल अपने क्रॉनिकल से, अपने इतिहास से गायब कर ले वो पत्र, वो सारे पत्राचार कि हमने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बांसवाड़ा की स्पीच को लेके हमने सवाल खड़े करे? तो मुझे लगता है एब्सोल्यूट कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेट वर्क ऑफ APCR of Nadeem Khan has to be supported, has to be completely, publicly we have to stand with him, and हम लोग अपील करेंगे कि ये FIR क्वाश हो. ये बिल्कुल बकवास है. इस FIR के बहाने आप कुछ और करने जा रहे हैं, हमें भी पता है. तो ये बंद होनी चाहिए. और ये शाहीन बाग कौन है पीछे वो हमें पता है, लेकिन शाहीन बाग के SHO जो इस वक्त लालायत फिर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए इलीगल तरीके से, उनके खिलाफ केस दर्ज हो फॉर ब्रेकिंग द लॉ, फॉर वायलेटिंग हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. और तीसरा जो उनके परिवार को इतना परेशान करा, उनके भाई के घर में जाकर बैठ गए, वहां भी हम डिमांड कर रहे हैं कॉम्पेंसेशन. आई स्टॉप हियर, बट दिस इज अ वेरी पैशनेट सब्जेक्ट फॉर अस ह्यूमन राइट डिफेंडर्स. 9 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स डे है. 1998 में डिक्लेरेशन हुआ, हमारी कंट्री ने भी साइन किया
कि सारे देशों के मानवाधिकार संरक्षकों की संरक्षण, हम राज्य करेगा संरक्षण, काम करने के लिए स्पेस देगा। और वो देख लीजिए कितने वर्ष हो गए, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 34 इयर्स, और हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। हम दोबारा से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेलों में भेजना चाहते हैं। इंडिया इज वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ। तो हम लोगों ने कल एक नेशनल कॉल दिया है कि 9 दिसंबर को जो मानवाधिकार संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण दिवस है, हम उस दिन नदीम के लिए, जुबैर के लिए और अन्य कार्यकर्ताओं जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं राज के, जिनके राइट सप्रेस कर रहे हैं, उनके विरोध में हम खड़े होंगे। और हम आंख से आंख मिला के राज्य को बोलना चाहेंगे, सरकारों को बोलना चाहेंगे, आप हमारे सिविल लिबर्टीज को नहीं छीन सकते। धन्यवाद। आई एम सॉरी आई टुक टू मच।